हेलो, मेरा नाम है विकास बिंदु और मैं 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए सीबीएसई के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। आज का टॉपिक है स्क्वायर, रोम्बस और काइट, और इन तीनों के लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम फार्मूला अलग अलग नहीं यूज़ करने वाले हैं। स्क्वायर में भी हाफ d1 इंटू d2 लगाएंगे और रोम्बस में भी हाफ d1 इंटू d2 लगाएंगे और इसके साथ साथ काइट में भी हाफ d1 इंटू d2 लगाएंगे। मतलब एक फार्मूला 3 काम हो रहा है और इसी फार्मूले के आधार पे हम तीनों में एरिया निकाल सकने में सक्षम हो सकेंगे। अब यहाँ पे बात ये आता है कि कैसे होता है कि एक ही फार्मूला तीनों में काम आ जाता है। तो इसमें बात ये है कि इन तीनों जो क्वाड्रिलेटरल है, तीनों क्वाड्रिलेटरल में उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तीनों में एक जैसा ही कंडीशन है कि उनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये फार्मूला तीनों शेप में होल्ड कर जाता है, स्क्वायर में, रोम्बस में और काइट में। तीनों में क्या यूज लगाते हैं फार्मूला? डायगोनल के अकॉर्डिंगली तीनों में एरिया के लिए फार्मूला हो जाता है हाफ d1 इंटू d2। स्क्वायर में d1 d2 इक्वल होगा क्योंकि इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से तीन अलग अलग शेप में उसका एरिया और उसके एरिया के लिए फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं इस बारे में हमने चर्चा किया। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कोई बच्चा अगर 6 to 8 क्लास के लिए फार्मूला को मजबूत करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है विकास बिंदु और मैं रेगुलर 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और इसमें मुझे मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है और मुझे ये समझ में आता है कि कुछ बच्चों के लिए मैं यूज़फुल आज भी हूँ जैसा मैं पहले हुआ करता था। धन्यवाद।